सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3, जो कि है क्लास 8 की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेटेड है 28 जुलाई 2021। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी वर्कशीट करना। तो फर्स्ट देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो ये देखिए गद्यांश, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो मतलब कि आप साहस से जीते हैं तो आपकी ज़िंदगी और बड़ी हो जाती है, और ये सबसे बड़ी पहचान मिल जाती है कि आप बिल्कुल निडर हो जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, साहसी मनुष्य ऐसा मनुष्य होता है जो पहली पहचान उसकी यही होती है कि वो किसी भी तमाशे की चिंता नहीं करता उसके बारे में कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, और जनमत की उपेक्षा करके वह जीता है। आदमी जो आदमी होता है साहसी, वो ऐसे ही जीता है। तो उसकी असली ताकत ऐसी ही होती है, जनमत की उपेक्षा करके जीने में ही उस आदमी की असली ताकत होती है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो मनुष्यता, मानवता, इंसानियत को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। तो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना मतलब कि उसने ऐसा पहना है तो वो भी ऐसा ही पहने, उसने ऐसे घर बनवाया तो वो भी ऐसे ही बनवाए। तो ये अड़ोस पड़ोस का काम किसका है? साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी से के उद्देश्य से करते हैं, और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं क्रांति करने वाले जो लोग होते हैं अपना उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी से कर रहे हैं। उद्देश्य की तुलना मतलब कि वो बन रहा है, मैं भी वही बनूंगा, वैसे ही तुलना कोई मतलब कि क्रांति करने वाला आदमी नहीं करता है, और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो मतलब कि अपनी चाल देखकर कि वैसा वो चल रहा है तो मैं भी अपना वैसे ही चलूँ, मध्यम बनाते हैं मतलब कि वैसे ही करना है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है तो इसमें क्या बोल रहा है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का व्यवहारिक अर्थ नहीं है। तो मतलब कि उन सपनों में भी रुचि लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ ही नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग है तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। तो मतलब कि साहस के साथ अगर धैर्य का भी संयोग हो जाए, तो साहस के साथ अगर हम धैर्य भी रखें तो सोने पे सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। तो क्या बोल रहे इसमें, गोस्वामी तुलसीदास है, उन्होंने एक असमय के सखा के रूप में एक धैर्य और साहस से भरी एक कहानी लिखी और उस पर बल दिया है कि लोग उसको माने। तो ये बहुत अच्छा पैसेज था आपका आज का गद्यांश। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। तो गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? साहस का। तो आप लिखेंगे गद्यांश में ये हटा के साहस का वर्णन किया जा रहा है। तो ये जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसी पहली पहचान क्यों है। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? तो ये देखिए, वो बेखौफ मतलब कि बेखौफ जिंदगी जीता है, उसकी मतलब किसी बात की चिंता नहीं करता, वो
कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए जन्म, नेक्स्ट ये रहा। तो यही उसकी पहली पहचान क्यों है कि अब अगर वो उसकी चिंता नहीं करेगा, अगर वो इसी की चिंता करेगा कि वो उसके बारे में क्या सोचे, तो वो तो कुछ दूसरा कर ही नहीं पाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, यही उसकी पहली पहचान इसलिए है क्योंकि अगर वो उस बारे में चिंता करने लगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचे, तो वो आगे नहीं कुछ भी कर पाएगा। मतलब कि जैसे कि वो उस पर हंस रहे तो वो करना छोड़ देगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो क्रांति करने वाले लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रांति करने वाले लोग विशेषताएं लिखें। विशेषताएं हैं तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं, दूसरा पॉइंट। ये दोनों लिख देंगे। साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। साहस की और धैर्य की तुलना किससे गई है, उससे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जीवन मतलब कि साहस और धैर्य की तुलना, विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हमें साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए। तो ये तुलना मतलब कि ये तुलना कैसे हो गई, ये मतलब कि बोल रखा है कि आपको इस समय में ऐसा करना चाहिए, वैसा ना करे, तो ये तुलना ही हो गया। और स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट ऐसे करेंगे कि साहस और धैर्य की तुलना इसलिए की गई है विपरीत परिस्थितियों से क्योंकि हमें अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट लास्ट देखिए गतिविधि है। आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं, घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी लिख दे सकते हैं। तो आप साहस और धैर्य के संबंध में कहाँ पाए जाते हैं स्वयं को, तो आप सबसे आगे पाए जाते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर सब अपने बड़ों से भी पूछ के लिख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि आप तो वैसे अपने आप को आगे ही रखेंगे, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आज की यही तक थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय, और शेयर करना ना भूलें।